नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 22 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने कहा है मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरी समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इनके मैं सवालों के जवाब इनकी पाम में जो है ढूंढ के और दूंगा। शायद मुझे पाम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इनके सभी सवालों के जवाब इसमें निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो के, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं पाम में क्या है। अगर जो हम सबसे पहले देखें तो पाम का कलर जो है टोटली कपासी है। जब कपासी कलर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में निराश रहता है और सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा निश्चित रूप से, क्योंकि हम अगर जो इनकी उंगली का झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब भी मध्यमा उंगली का झुकाव अनामिका की ओर होता है तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा निराश रहता है। सब कुछ होते हुए अगर जो पाम को देखें, पाम बहुत अच्छा है, सब कुछ है पाम में, लेकिन यहाँ पर जो है निराशा प्रतीत होती है। अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा कम है। जब ऐसा जुड़ाव होता है, 3 उंगली ऊपर होती हैं, एक नीचे होती है, तो कहीं ना कहीं आप मौके चूक जाते होंगे। जब मौके चूक जाते तब आपको ध्यान आता है कि मैंने ऐसा काम क्यों नहीं किया, अगर जो ये करता तो मुझे निश्चित रूप से फायदा होता। ऐसी भावनाएं मन में आपके आती होंगी। निश्चित रूप से आप कई मौके चूक जाते होंगे, सही समय पर उन्हें क्लिक नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही समय पर अपने मौकों को बनाएं, तभी आप इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे सही तरीके से। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है और वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर और बोलकर कार्य करता है। अगर जो हम देखें इसका साइज जो है चौकोर भी है थोड़ा, लेकिन जब ऐसा होता है वर्गाकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत के भी कार्य करता है। तो आप में सम्मिश्रण है, मेहनत के भी कार्य कर लोगे, बैठकर बोल कर कार्य भी कर लोगे और सेल्स और मार्केटिंग के भी कार्य कर लोगे। सभी गुण आप में उपलब्ध हैं। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो शीघ्र आप निर्णय लेते होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध अच्छी है। अगर जो हम देखें यहाँ पर 12 साल तक स्वास्थ्य में, 15 साल तक कुछ न कुछ परेशानी, लेकिन उसके बाद देखें स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी आपकी रहेगी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की देखें तो हम देखें यहाँ तक 20 साल तक नहीं धन रहा है, लेकिन 20 साल के बाद देखें तो 40 साल तक सामान्य रहेगा, लेकिन 40 साल के बाद देखें तो दोहरा धन आपके पास आएगा। 2 रेखाएं बनी हुई, जब 2 रेखाएं बनती हैं तो ऐसे में आप कोई ना कोई 2 कार्य करेंगे और तेजी से इस जीवन में आपके पास धन आएगा। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। आपका भी जीवन अगर जो हृदय रेखा देखें तो बहुत गहरी है। जब हृदय रेखा गहरी हो और सुख की रेखा ना हाथ में बनी हो मणिबंध, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुख कम रहता है और जीवन आपाधापी का बना रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफी मोटा है। जब ऐसा मोटा अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अगर जो हम इसका फ्लेंच देखें, नोकदार है। जब फ्लेंच नोकदार होता है तो निश्चित रूप से कार्य के प्रति लगन रहती है और कार्य के प्रति जुझारूपन रहता है। आप कार्य शीघ्रता से भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम फ्लेंच को देखें, इसमें फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है, प्रथम कल्पना शक्ति और द्वितीय है तर्क शक्ति। तो आप में कल्पना बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। तो ऐसे में किसी को क्या समझाना है, आपको थोड़ा समझाने में ज़्यादा टाइम लगता होगा। 2 बार में किसी को जब भी है तो समझा पाते होंगे।
अगर जो हम इसमें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार नहीं है। जब हड्डी का उभार नहीं होता है तो काम के प्रति बहुत तेजी से लगन नहीं रहती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति स्लो काम करता है, आप धीरे काम करते होंगे। उस हिसाब से जैसा आप काम है उस हिसाब से शीघ्रता से आप काम नहीं करते। दूसरी, आपका स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है। 35 साल के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपके में दिक्कत जाएगी, क्योंकि हड्डी का उभार जब अच्छा होता है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जब हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी है। जब अनामिका से छोटी होती है तर्जनी उंगली तो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम कम रहती है आपके अंदर, और अगर जो किसी से बात करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के दबाव में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप दबाव में आते हैं। देखते हैं, अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा झुकाव होता है तो अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखते हैं। जो भी आपके आराध्य होंगे उनके प्रति आपकी परम श्रद्धा होगी। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब ऐसी होती है तो आप कर्मशील होंगे और हिम्मती स्वभाव होगा। इसके साथ खुद भी विकास करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में आप सहयोग देंगे। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी उंगली होती है अनामिका तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है और हंसी खुशी से अपना जीवन जीता है। और अगर जो रिस्क लेने की इसमें क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो 1000 रुपये जेब में तो आप 1 लाख की रिस्क उस 1000 से ले लोगे। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी आपको। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली थोड़ी अनामिका के फर्स्ट फ्लेंज तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और समय पर किससे क्या जवाब देना, व्यापार वाणिज्य की थोड़ी समझ कम रहती है। उस हिसाब से आप नहीं समझ पाते हैं। और याददाश्त में सामान कहाँ रखा है इसमें आप पिछड़ जाते हो। जब आप समय पर क्या किसे देना है इसमें आप थोड़े पिछड़ जाते हैं। इसके लिए आप अगर जो इसका नाखून यहाँ तक बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त में कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी होती है, लोगों से संबंध अच्छे रहते हैं, वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। क्योंकि अगर जो ये अच्छा है और ये उंगली जब बड़ी होती है अनामिका तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, किसी से भी हंसी से बात करता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता फ्लैट है, लेकिन थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। दबा हुआ होने के कारण, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ये मौकों का फायदा भी नहीं उठा पाते हैं और सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब ऐसा पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं बनते हुए आपके काम बिगड़ जाते हैं। कुछ न कुछ काम हमेशा बिगड़ते रहते हैं जिससे आप चिंतित रहते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर ये आपने उपाय कर लिया तो निश्चित, अगर जो सूर्य का तालमेल अच्छा बैठ गया तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है, फ्लैट से ज़्यादा थोड़ा दबा है, जब ऐसा होता है तो क्योंकि शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का, शनि कारक है जीवन में भाग्योदय का। तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्योदय तो हो जाता है, लेकिन उस तरीके से वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता है, उस तरीके से धन नहीं कमा पाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय कर लिया तो 30 से 40% आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट इसमें होगा। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से परिवार से संबंध अच्छे रहते, पत्नी से संबंध अच्छे, बच्चों से संबंध अच्छे रहते। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और लोगों की सेवा करने वाले होंगे। अगर जो बनने वाले इस पर मार्ग को देखें तो निश्चित रूप से चतुर्भुज बनने वाला है। जब चतुर्भुज बनने वाला होता है तो व्यक्ति एक तो अपना जो भी क्षेत्र होता है उसमें मास्टर होता है, होशियार होता है, जो भी काम करता है। दूसरा, आपको कभी न कभी बड़े घर में रहने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर जो हम देखें तो यहाँ भी एक आपका बड़ा घर बन रहा है, तो अगर जो देखें तो एक बड़े घर में रहने का आपको इस जीवन में मौका मिलेगा। वो मैं कब मिलेगा वो मैं आगे थोड़ा बताऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। घर कब मिलेगा आपको।
बनने वाले अदर मार्ग को देखें, ऐसा भी मार्ग बना है। जब ऐसा मार्ग बनता है तो एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं, व्यक्ति सेवाभावी होता है और व्यक्ति धार्मिक होता है इस जीवन में। अगर जो हम नेचुरल ज्ञान रेखा देखें तो नेचुरल ज्ञान रेखाएं दो बनी हैं। जब नेचुरल ज्ञान रेखाएं दो बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं इस जीवन में व्यक्ति होशियार होता है। नेचुरल ज्ञान अच्छा होने के कारण होशियार होता है, लोग उससे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे ही उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम देखें सूर्य रेखा को तो सूर्य रेखा यहाँ से थोड़ी बनी है, अभी बनी नहीं है। जब सूर्य रेखा बनी होती है तो व्यक्ति का भाग्योदय इस जीवन में तेजी से होता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे और जब भी कोई संकट आएगा अपने हितों की रक्षा आप कर सकते हो। अगर जो हम निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल बहुत अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है निश्चित रूप से और व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, लगातार काम करने की क्षमता रखता है और दवाइयाँ बहुत कम लेनी पड़ती हैं। जब भी निम्न मंगल अच्छा होता है तो दवाइयाँ व्यक्ति को नहीं लेनी पड़ती, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है जीवन में। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं और व्यक्ति गुड परचेजर होता है। 100 रुपये का सामान खरीद के लाओगे 150 का घर में बताया जाएगा। उसके बावजूद व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, सोच बहुत अच्छी रहती है क्योंकि चंद्रमा कारक है सोच का। अगर जो देखें यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, जब ऐसा दबा हुआ होता है व्यक्ति चौलबाज होता है। जब दोस्तों के साथ बैठेगा अच्छी चौलबाजी करेगा, अच्छी हंसी मजाक आप करते होंगे दोस्तों के साथ बैठ के। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर उभार है। जब यहाँ पर शनि पर्वत पर उभार हो, ये बैठा हुआ हो तो शाम को सोने में थोड़ी दिक्कत आएगी और सुबह उठने में दिक्कत आएगी, थोड़ा आलस आएगा, ऐसा होता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो 100 रुपये का काम करोगे आप और 200 रुपये की प्राप्ति होती है। जब भी राहु अच्छा होता है, आपका राहु अच्छा है, 100 रुपये का काम करोगे आपको 200 से ऊपर रुपए की प्राप्ति इस जीवन में होती रहेगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र आपका अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केतु क्षेत्र अच्छा होने के कारण जीवन आसानी से चलता है अच्छे से। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो बचपन उतनी अच्छे से व्यक्ति का नहीं बीतता। बचपन में कहीं ना कहीं 9-10 साल तक इस जीवन में आपके पास परेशानियां रही होंगी। लेकिन अगर जो हम लास्ट समय देखें, अंत समय में देखें तो बहुत अच्छा आपका जीवन रहेगा क्योंकि इस पर मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है, व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है और व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता है। दूसरा, व्यक्ति जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है, जो भी काम करता है उसमें PhD की तरह होता है। उसे बहुत, जो भी अपने क्षेत्र में होता है बहुत अच्छा नॉलेज गेन करता है। दूसरी, अंत समय में जब भी जाता है व्यक्ति एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त इस जीवन में होता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, उभरा हुआ है। जब ऐसा उभरा हुआ होता है पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं और लग्जरियस लाइफ जीने का व्यक्ति को शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर मार्ग देखें तो ऐसे मार्ग भी थोड़े बने लेकिन उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है जितना अच्छा पर्वत है। लग्जरी लाइफ, क्योंकि जब लाइनें कम होती हैं तो आपको लग्जरियस लाइफ उतनी पसंद भी इस जीवन में नहीं है, आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। अगर यहाँ अदर लाइनों को देखें तो हम देखें यहाँ पर लाइनें नहीं है। जब ऐसी लाइनें नहीं होती हैं तो आप चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। व्यक्ति को चिंताएं, क्योंकि अदर भी देखें राहु रेखाएं नहीं है और यहाँ भी रेखा नहीं, तो आप चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, ये आपको शेयर सट्टे की तरफ ले जाएंगी। आप सट्टा लगाएंगे, शेयर इस तरीके के कामों की ओर, शेयर सट्टे की ओर ऐसी लाइनें जीवन में आपको ले जाएंगी। अगर जो हम देखें इसमें ऐसी लाइनें बनी, ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी होता है
और व्यक्ति जो है दृढ़ प्रतिज्ञ बहुत होता है। एक बार जो आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते होंगे उस काम को आप अंत तक करके रहते होंगे। और आपके द्वारा ऐसा कई बार दृढ़ प्रतिज्ञा करी जाएगी और वो पूरी भी की जाएगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा चल के ऐसी चली है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो मैं इसमें विष्णु तिलक बना। जब विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति बचपन से ही या तो अच्छे घर में पैदा होता है, अगर जो अच्छे घर में नहीं पैदा हुआ तो भी 25 साल से पहले ग्रो करके वो अच्छा धन कमाता है। लेकिन जिस दिन से या तो बचपन से ही उसकी जेब में धन रहता है, अगर जो ऐसा ना हुआ क्योंकि बचपन में थोड़ी दिक्कत रही है आपको या दबा हुआ है, तो आपने 20 साल के जब से कमाना चालू करेगा 25 साल से पहले ऐसा व्यक्ति ग्रो कर जाता है निश्चित रूप से और कमाने लगता है। लेकिन जिस दिन से आपने कमाना चालू किया होगा उस दिन से ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपकी जेब में धन ना आया हो, और हमेशा रहा होगा धन, कभी आपको धन की कमी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी विष्णु तिलक की समस्या आती है अगर जो आपके द्वारा आपने किसी को ठग लिया। अगर जो आप दुकान करते हैं तो आपने 100 रुपये से कोई चीज का मूल्य 100 रुपये है, अगर जो 100 से 120 ले लिया तो वो आपको 20 रुपये जाएंगे और साथ में आपसे कम से कम 10 रुपए और लेके जाएगा या 5 रुपए, 1.25 गुना रुपया लेके जाता है तो कम से कम 25 रुपए का आपका लॉस होगा। इसलिए मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा कि विष्णु तिलक है, क्योंकि आपके पास धन की इस जीवन में कमी नहीं रहती है। जब से कमाना चालू करोगे टिल डेथ के यहाँ भी देखें तो ये मत चिन्ह बना है, टिल डेथ तक कमी नहीं रहेगी। तो आप किसी से 1 रुपया एक्स्ट्रा मत लें, नहीं तो आपके उस रूप में चले जाएंगे। और आप पिछले फ्लैशबैक में जाएं, जब जब किसी को आपने ठगा होगा तो वो रुपये आपके कहीं ना कहीं से चोरी हो जाएंगे, गिर जाएंगे या कहीं घाटा पड़ जाएगा। ऐसी समस्याएं आपके पास आजीवन लगी रहें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी विष्णु तिलक आपके हाथ में बनाए तो आपको धन की कभी कमी नहीं रहे, क्योंकि विष्णु के जो शिष्य हैं वो कुबेर हैं और कुबेर आप पर सहाय हैं और कुबेर आपको इस जीवन में धन देते रहेंगे। अगर हम देखें इनकी लाइनों को, एक लाइन ऐसी गई है, जब इतनी छोटी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति धन को बहुत पकड़ता है। धन को जो भी कुछ है इस जीवन में उसके लिए धन ही होता है। धन के आगे वो व्यक्ति सोच नहीं पाता है क्या करना है। अगर जो इसकी एक लाइन को देखें इधर है, जब ऐसी एक लाइन जाती है तो 3 भावनाएं सवेरे उठ के आती हैं। कामुक भावनाएं मन में आएगी, फिजिकली हो जाता है व्यक्ति, गुस्सा आता है और गुस्सा आएगा, और तीसरा धन कैसे कमाया जाए। हमेशा जैसे ही उठोगे आप, आपको लगेगा धन कैसे कमाया जाएगा। जो एक लाइन इधर गई है, जब ऐसी एक लाइन जाती है तो व्यक्ति को जो है 4 लाभ मिलते हैं इस जीवन में। या तो बड़ा काम इस जीवन में करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा या ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। 4 में से किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ इस जीवन में मिलता है। लेकिन एक रेखा देखें, हम देखें इधर जा रही है ऐसी, जब ऐसी रेखा जाती है तो पत्नी से कहीं ना कहीं किसी एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है और व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा यहाँ रुक जाए और एक रेखा इधर निकली हो तो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव होता है, क्योंकि मंगल पर आ रही है तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा आती होगी। और अगर जो एक सीमा तक किसी की सुनते होंगे, अगर जो इसके ऊपर कोई बोल दिया तो आप विस्फोटक हो जाते होंगे, उसे कड़ा जवाब देंगे। देखें अगर जो हम हृदय रेखा के बारे में, तो निश्चित रूप से 15 साल तक आपने बहुत संघर्ष किया है, 15 से 20 के बाद आपका अच्छा समय आया है और आजीवन अच्छा समय चलता रहेगा। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा नियोक्ति बनाई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है इतनी बड़ी, तो यहाँ से निकलती है गुरु के नीचे से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अपने जीवन में जो भी महत्वाकांक्षाएं, निश्चित रूप से यहाँ भी देखें, यहाँ भी महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर हैं और रेखा भी महत्वाकांक्षाएं। तो जब महत्वाकांक्षा होती है तो जैसे दिमाग से आप पूरी करोगे भी उस महत्वाकांक्षा को। अगर जो हम देखें ये लाइन बिल्कुल सीधी है, जब सीधी लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आप 1-2 घंटे कहीं बैठ जाओगे एक जगह तो आपकी पीठ अकड़ जाएगी, आपको उठना पड़ेगा वहां से। अगर जो हम देखें वर्तमान समय में तो आप और कुछ कर, आपने अपने दिमाग को बहुत संशोधित कर लिया है। दिमाग को जो है आपने कहीं ना कहीं काम में लगाना चाहते हैं, अच्छे से काम इस जीवन में करना
चाहते हैं। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो कम से कम 35 साल तक आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रहेगी। 35 साल के बाद परेशानी नहीं रहेगी आपको इस जीवन में। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बन रहा है। ऐसे में जब त्रिभुज बनता है तो आप किसी को धन उधार मत दें, आपका धन मारा जाएगा वो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी को धन उधार। दूसरा, अगर जो हम दें इसलिए भी मारा जाएगा। यहाँ विष्णु तिलक बना है, किसी से अच्छे से मांग नहीं पाओगे। यहाँ बनी है आपकी बुद्धाशाही। जब बुद्धाशाही बनी हो हाथ में, या बने हो और चंद पर्वत अच्छा हो, और यहाँ मस्तक रेखा पे त्रिभुज बनाओ, विष्णु तिलक हो, चार चीजें कह रही हैं कि आप कभी भी किसी के साथ व्यापार नहीं करना, साझेदारी में व्यापार नहीं करना, आप घाटा उठा जाओगे। आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कहीं ना कहीं कर जाएगा। अगर जो आप कर रहे हो तो ध्यान रखना, ये ऐसा आपके साथ घटना घटित हो सकती है। हम डेट बता दें कब हो सकती है आपके, ये घटना घटित हो सकती है आपके साथ, कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है जब आप होगे 35 साल के, 35 या 36 में। उसके साथ 40 साल पे आप अपना खैर घर बनवाओगे, लेकिन 35-40 साल पे आपके साथ ऐसी घटना बड़ी घटित हो सकती है कि आपका व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी आपको आ जाए इस जीवन में। देखते जीवन रेखा को, जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा नियोक्ति बनाई है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो आपको एक सुखद जीवन जीने की चाह है। व्यक्ति परिवार से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है और लोगों का सेवा भावी होता है। परिवार से इतना प्रेम करेगा, बाहर भी जाओगे आप तो भी 4 बार फोन करोगे, आप कैसे हो, कहाँ हो, ऐसे फोन करोगे। अगर जो हम इस पर मार्कों को देखें तो 7-8 साल पर आपको कोई परेशानी रही, 8-9 साल तक परेशानी रही है। उसके बाद हम देखें 18-19 साल पर परेशानी रही है शारीरिक। उसके बाद देखें इस पर आपको जो परेशानी आएगी 35 साल के 36 साल पर आएगी। 36 साल के बाद आपको 42 साल पर कोई पर, लेकिन अगर जो उसके बाद हम देखें आपको इस जीवन में कोई परेशानी नहीं, वो आपका जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर तो रेखा थोड़ी फैल गई। अगर जो देखें 35 साल से ऊपर तो 35 साल से लेके और 55 साल तक आपको काफी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वरना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपके समस्या आ सकती है। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो एक मार्क ऐसा बन रहा है। जब ऐसा मार्क बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति 25 साल से पहले गुरु कर जाता है इस जीवन में। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा ऐसी बनी है। जब ऐसी भाग्य रेखा बनती है मणिबंध से निकल के तो व्यक्ति खाते पीते घर में पैदा होता है, इस जीवन में अच्छे घर में पैदा होता है। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो ये भी रेखा बनी है, ये इंगित करती है ऐसी रेखा कि व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाख मिलता है, धनवान घर में भी पैदा होता है और 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाख मिलता है, धनवान घर में न भी पैदा हुआ तो भी आप 25 साल से पहले ग्रो करेंगे और अच्छी kamaई इस जीवन में करते रहेंगे। अगर जो हम देखें धन का आगमन इसमें तो कहीं ना कहीं से आपने अपना 25 साल से पहले काम करेंगे, लेकिन आपको जो हम देखें तो 32 साल से लेके 36 साल तक आपको सावधान रहना है। आप कितना भी बड़ा कारोबार कर लेना, मेरी बात ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपको मैं समय बताता हूं आपको, करीब नहीं 35 साल पर आपको कोई ना कोई आर्थिक कष्ट आएगा। कम से कम नहीं 34 साल से लेके 34, 35, 36 3 साल का संक्रमण काल आएगा और परेशानी रहेगी। अगर जो मैं यहाँ पर देखें एक लाइन, उसके बाद आपका काम अच्छा चलेगा। 36, 37, 38 साल के बाद अच्छा चलेगा और फिर अच्छा चलता रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक 38 साल पर 40 साल पर आप अपने घर का कहीं निर्माण कराएंगे। और हम आगे देखें तो ये रेखा बहुत अच्छी है। जब अच्छी रेखा होती है तो धन का आगमन अच्छा होता है और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। लेकिन आप ये कट ध्यान रखना, 35-36 साल पर आपको 2-3 साल में परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ। अगर जब हम बुध रेखा देखें
तो बुध रेखा ऐसी बन रही है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है, जब कहीं ना कहीं राहु क्षेत्र पर ट्रायंगल बनता है, तो ये ट्रायंगल व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। अगर जो हम देखें इसी मिलाएं, तो जब हृदय रेखा से सूर्य रेखा निकले और यहाँ पर ट्रायंगल बन जाए, तो व्यक्ति काफी धन इकट्ठा करने में माहिर होता है। और हम ये देखें, यहाँ बुद्धाशाही बनी है, जब बुद्धाशाही बनी हो और यहाँ पर ट्रायंगल बना हो, तो और चंद्र पर्वत अच्छा हो, व्यक्ति बहुत कम धन में खर्च करा चला लेता है। अगर जो आप 1000 रुपये कमाओगे, तो निश्चित रूप से 600 रुपये बचाओगे, केवल 400 रुपये खर्च करोगे और 600 रुपये बचत आपकी होगी। लेकिन अगर जो हम वर्तमान में देखें, तो ये जो ट्रायंगल है अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें 2-3 साल लगेंगे। थोड़ा धन बचा लिया है आपने और कोशिश बचाने की बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाता है, क्योंकि ये अभी धूमेल है रेखा। लेकिन अगर जो हम देखें, ये लाइन कभी बन गई इतनी बड़ी, अगर जो ऐसी बन गई, तो आपके पास 2 त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो आप दोगुनी गति से धन इस जीवन में कमाओगे और काफी धनवान आप हो जाओगे। देखते हैं आपका मकान, तो मकान ऐसे बनेगा, मकान आपका काफी बड़ा होगा। अगर जो हम यहाँ भी देखें, यहाँ भी एक चौकोर बन जाएगा, तो निश्चित रूप से, और आप करीब नहीं 42-45 साल के लगभग 42 से 45 के बीच में आप अपने घर का निर्माण कर पाओगे इस जीवन में। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों के जवाब इन्हें मिल गए होंगे। मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कि इनकी तरक्की में वो सहयोग दें और इनकी जो भी मनोकामना इस जीवन में वो पूरी करें। इसी के साथ नमस्कार।